सबसे पहले तो ना एक लोगों का जो मेंटालिटी रहता है कि नॉन टेक का ना मतलब टेक में इतनी जल्दी वो नहीं हो पाएंगे। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट ना बिल्कुल। इसके स्टेजेस होते हैं बेसिकली। तो उसके बाद मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, तो द थिंग इज सबसे पहली चीज उन्होंने ये इंश्योर करी कि ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर लाइफ टाइम प्लेसमेंट इंश्योरेंस, यार कभी भी आओ कभी भी जॉब लो। डेटा साइंस इज ड्राइविंग द इनोवेशन शेपिंग फ्यूचर इन दिस एआई एरा। क्या है ये डेटा साइंस? क्या एक्चुअल में इतनी इंटरेस्टिंग होती है डेटा साइंस की जॉब? क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में? क्या टेक में होकर ही आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो? जो आज हमारे गेस्ट है ना, उन्होंने संस्कृत बैकग्राउंड से होकर एक डेटा साइंस जॉब क्रैक करी है, वो भी इंडिगो जैसी कंपनी में। चलिए जानते हैं उनका सारा एक्सपीरियंस। Let's start with your introduction. Hello everyone, my name is Mansi Mishra and currently I'm residing in Delhi. I have completed my graduation from University of Delhi. Like I have completed my bachelor's in honors Sanskrit basically. And earlier I was working as HR in a consultancy and currently I'm working as MIS executive at Indigo. So that's all about myself. वाह! तो मानसी, आपकी स्टोरी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ संस्कृत जो कि लोगों को जब उनका सब्जेक्ट होता था वो तब पढ़ना भी पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और फिर उससे आप टेक डोमेन में आए हो। तो कैसे ये जर्नी की कैसे स्टार्ट हुई? हाउ यू स्टार्टेड? व्हेन यू स्टार्टेड? और कैसे इंटरेस्ट बन गया आपका डेटा साइंस में या फिर टेक फील्ड में? So let me tell you, like when I completed my graduation, at that time my result got delayed basically. Like November हो गया था तब तक, तो ओके। I was waiting for my result at that time. But earlier my ultimate goal was to become a like professor in a college, right? And the thing is November था, तो I was waiting for my result and I thought that it will take max to max 7 years for me to complete my PhD. हुँ। So मुझे वो काफी long procedure लगा, but I was looking for a short procedure. So for that purpose, I went into MBA. I was like, it's been 3 or 4 months. I was just continuing my MBA program, and I at that time I took specialization in HR basically. After 4 months, मेरा मतलब यूनिवर्सिटी का यूजीसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर there was some issues, no? So ओके। मतलब यूनिवर्सिटी का MBA प्रोग्राम डिवाइड कर दिया. So because of that, मेरा वहां से भी कुछ नहीं हुआ and I have to drop that out. तो ओके। उसके बाद आई हैड टू ऑप्शंस. तब मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि whether I can go with that MBA program again from like any other university हुँ, हुँ। and any other course which I can pursue in a short span of time. I took a like मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया क्योंकि I was from non-tech, like हुँ, that was grad non-tech, संस्कृत ऑनर्स से मैं थी. हुँ, तो हुँ। मैंने प्रॉपर उसको रिसर्च किया कि मतलब कौन सा फील्ड मेरे लिए बेटर रहेगा. सर्च करते करते आई गॉट टू नो अबाउट दिस डेटा साइंस कोर्स. फिर ओके। मैंने थोड़ा मतलब और हाँ, डेटा साइंस मतलब मुझे पता चल गया था देयर इज अ कोर्स डेटा साइंस जिसमें कोडिंग है, मैथमेटिक्स है एंड लाइक एमएल एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं. तो मुझे वो पता चल गया. अब उसके बाद आई हैव टू लुक इनटू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां से मैं उसको कर पाऊँ, तो मेरे को उसको थोड़ा डीप डेविएशन लेना था. अब मैंने उसको काफी सर्च किया कि कौन से मतलब एड्यूटेक कंपनीज है जिनसे मैं कर सकती हूँ. लाइक मेरे को कंक्लूजन मिला कि मैंने सर्च करने के बाद आई मतलब मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई भी किया, तो ओके। काउंसलर्स के कॉल भी आए मेरे पास. हुँ, उस हुँ। टाइम पे मेरे पास न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है, हुँ, वहां से हुँ। काउंसलर ने कॉल किया एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस होल सिनेरियो कि बेसिकली डेटा साइंस में होता क्या है. दे विल स्टार्ट अच्छा। फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड टू एआई, मतलब मैथमेटिक्स से स्टार्ट करके पूरा एआई तक वो लोग कराएंगे. हुँ, फिर हुँ। उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बिकॉज मैं नॉन टेक से थी, तो मेरे लिए एकदम से कोडिंग में जंप करना वाज लाइक कि करेक्ट। थोड़ा सा भाई फाइन ही है कि मतलब मैं एकदम से जंप कर रही हूँ, हो भी पाएगा या नहीं. बट ठीक है, उन्होंने फिर मेरे को लास्ट में बताया कि आप ठीक है फुल स्टैक मत लो, फुल स्टैक हुँ, हुँ। डेवलपमेंट मत लो, आप डीएस ले लो, आपके लिए वो ज्यादा रहेगा सही. क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट में पूरा ग्राफ मतलब कंप्लीट कोडिंग है, लेकिन इसमें ओके। थोड़ा नॉर्मल से वो लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से. तो फिर मैंने यही न्यूटन स्कूल ऑप्ट किया, फिर मैंने यहाँ से अपना डीएस का कोर्स स्टार्ट किया. यही था तो एक मतलब तरीके बेसिकली से तो. आप टेक में आए, लेकिन मेरे को ये जानना है आपसे कि डेटा साइंस लाइक आपने जब देख रहे थे कि यार टेक में इतनी सारी फील्ड्स हैं, व्हाई यू चूज़ भाई डेटा साइंस में ही जाना चाहिए? व्हाट एग्ज़ैक्टली मोटिवेटेड यू? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे, या तो मैं टेक से होती, ठीक है, हुँ, तो हुँ। टेक में करने के लिए मुझे स्पेशली पूरा बीटेक या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता फॉर 4 और 3 ईयर्स जो भी होता है. हाँ, हाँ। बट मुझे वहां से एक शॉर्ट टर्म में मतलब चाहिए था कुछ जिससे मैं कर पाऊँ और जिससे मैं एंटर कर सकूँ टेक फील्ड में.
तो हम्म। उस टाइम जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपमेंट के और ये डेटा साइंसेस, दो ही ऑप्शंस थे मेरे पास उस टाइम पे। तो गॉट इट। इसलिए मैंने डेटा साइंस के साथ जाना ज्यादा प्रेफर किया इंस्टेड फुल हम्म। स्टैक के, क्योंकि फुल स्टैक में प्रॉपर कोडिंग था और आई वाज हम्म। फ्रॉम नॉन टेक। तो मेरे लिए वैसे तो मेरे डेटा साइंस में जाने में थोड़ा सा हॉरिफाइंग था कि भाई मेरे ओके। से ये भी हो पाएगा नहीं, और हाँ। इसलिए मैंने फुल स्टैक तो साइड में रखा। तो मैंने डेटा तो साइंस ऑप्ट किया। तो मानसी आपने प्रिपेयर कैसे किया अपने आप को टेक रोल्स के लिए फिर? एक्चुअली माय ब्रदर, ही इज आल्सो लाइक फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ओके। तो मैंने आई डिस्कस विद हिम कि मतलब कोडिंग ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होती है। देन ही टोल्ड, मतलब उनके में जो आई थी उनके टाइम पे जावा थी उनके में, और मतलब उनके में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, जावा थी, पाइथन थी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मतलब वेदर आई शुड गो और नॉट, क्योंकि अगर मैं चली जाती हूँ और मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं बीच में तो नहीं ड्रॉप आउट कर सकती। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, बाकी जिस तरीके से चीजें हो रही है, पहले मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। देन आपका एमएस एक्सेल है, तो एक्सेल हम लोग नॉर्मल लाइफ में सभी लोग कर रहे होते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है उसके बाद पावर बीआई एंड सीक्वल। तो उन्होंने बोला उतना डिफिकल्ट आपका मॉड्यूल नहीं रहेगा। तो वैसे वो मॉड्यूल वाइज उन्होंने मुझे बताया, जो काउंसलर से मेरी बात हुई उन्होंने बताया मॉड्यूल वाइज चीजें चलेंगी आपकी। अगर मैं कोई भी कोर्स कर रही हूँ तो मेरा अल्टीमेट गोल रहेगा उससे जॉब लेने का, राइट। इसीलिए मैं वो कोर्स कर रही हूँ। करेक्ट। तो मैंने वो ज्वाइन ही इसलिए किया कि ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेरा जल्दी हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड बेसिकली। तो लेकिन आप अगर देखा जाए कि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, लाइक आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था इस फील्ड का, फिर वहां पे आपको राइट, जॉब मिल कैसे गई? ओके। सो लेट मी टेल यू, डेटा साइंसेस में ऑफ कोर्स तो ओके। इन्होंने स्टेजेस के थ्रू इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट का रहेगा, देन बिजनेस एनालिस्ट का रहेगा, फिर बहुत सारे उनके स्टेजेस के थ्रू आप डेटा साइंटिस्ट तक जा सकते हैं। बट द थिंग इज, आप स्क्रैच से ही तो स्टार्ट करोगे, राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट है, ही और शी इज फ्रॉम नॉन टेक, तो ही स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो मेरा क्या हुआ था, मेरा स्टार्टिंग से ये था कि ठीक है, मेरे को 4 मंथ वाला जो मॉड्यूल ये लोग मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे उसके बाद ही प्लेसमेंट लेना है। 4 मंथ्स का बेसिकली एक मॉड्यूल रहता है, मतलब 4 मंथ्स के 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। इसमें बेसिकली स्टेजेस रहते हैं, डेटा एनालिस्ट का रहता है। देन अगर पाइथन ऐड हो जाएगा तो आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए यू विल बी एलिजिबल। सो एमआईएस एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डेटा एनालिस्ट रोल, राइट। तो बेसिकली जो न्यूटन स्कूल जहाँ से मैं अभी ये कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स फ्रॉम न्यूटन स्कूल। तो उनका बेसिकली उनके मतलब उनका बहुत सारी कंपनीज के साथ टाइप है, एक टाइप काइंड ऑफ उनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इंडिगो भी उन्हीं कंपनीज में से, बट उनका मुझे मुझे मतलब एक चीज बेटरमेंट ये लगा कि प्लेसमेंट के टाइम पे ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर अ वेरी लाइक, मैं बोलूँ एक बहुत प्रेस्टिजियस रोल के लिए आई वाज नॉट प्रिपेयर, राइट। उन्होंने इनको बहुत छोटे छोटे रोल्स में भी डिवाइड किया हुआ है ताकि कोई भी डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट ऐसे नहीं है कि ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट कोडिंग नहीं आ रही है तो ऐसे तो मैं उसमें एंटर ही नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो उन्होंने एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें रखा हुआ है। और अदर देन दैट इसमें बहुत सारे रोल्स है, जावा डेवलपर वगैरह बहुत रोल्स है इसमें। तो ओ। वो और भी उसमें आ जाता है। बट द थिंग इज कि बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरा एमआईएस एग्जीक्यूटिव का इसलिए हुआ, आई वाज नोन, मुझे सीक्वल आता था, ठीक है, और मेरा एक्सेल था, पावर बीआई था, तो उस बिहाफ पे मेरा हो गया। तो एमएस एग्जीक्यूटिव के बाद मैं फिर से चेंज करके आफ्टर 1 ईयर आई कैन अगेन गो टू दिस प्लेस लाइक न्यूटन स्कूल प्लेसमेंट टीम, और मैं उनसे दोबारा प्लेसमेंट के लिए आई कैन टॉक टू देम, वाह मेरे अगर यार, बाकी मॉड्यूल्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद। ये तो काफी अमेजिंग। तो प्लेसमेंट सपोर्ट वाली चीज काफी अमेजिंग है। यू कैन कम बैक ऑल्सो, एक बार कंप्लीशन जैसे जैसे स्टेजेस आपकी कंप्लीट हम्म। होती जाती है, यू कैन टॉक टू द सपोर्ट हम्म। भाई ठीक है नाउ आई एम एलिजिबल फॉर अ न्यू हम्म। रोल। पहली बात तो आपने सुना कहाँ से न्यूटन स्कूल के बारे में, और क्या एनालिसिस करी? आपने बोला आपने बहुत रिसर्च करी, तो आपने क्या रिसर्च हम्म। करी, क्या एनालिसिस किया? सो द थिंग इज, अगर मैं नॉन टेक से हूँ, राइट, और अगर मैं किसी टेक फील्ड में, इट्स अ काइंड ऑफ अ जंप, राइट। ये करेक्ट। स्मूथ नहीं था बिल्कुल भी, ये जंप ही था एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर मैं उस फील्ड में जा रही हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं उसके साथ कोप अप कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने बहुत सारे एडुटेक कंपनीज देखे, मतलब आई वोंट मेंशन द नेम, मैं नेम नहीं लेना चाहती। बट द थिंग इज, ठीक है, उनकी भी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनका भी गुडविल बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट में गुडविल है उनकी भी। बट द थिंग इज, आई वेंट विद न्यूटन स्कूल बिकॉज बहुत सारे रीजन थे इस चीज के। मैं इन्होंने सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ टाइम प्लेसमेंट एश्योरेंस। एक स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लाइक इंस्टीट्यूशन और प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन, वो यही चाहेगा कि ठीक है, अगर क्योंकि रिसेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, ऊपर से बिल्कुल। अगर आप देखो आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा सारी कंपनीज मतलब एक एक साल में बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। तो इनकेस अगर मैं भी निकल जाती हूँ किसी भी रीजन से, तो उसके बाद मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है।
तो द थिंग इज, सबसे पहली चीज उन्होंने ये इंश्योर करी कि ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर लाइफ टाइम प्लेसमेंट इंश्योरेंस, यार कभी भी आओ कभी भी जॉब लो, ठीक है, उनका वाह प्लेसमेंट सेल चलता ही रहता है। वाह तो ये फर्स्ट थिंग थी। सेकंड हम्म मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया 1-to-1 मेंटोर सेशंस। लेट मी हम्म टेल यू अबाउट दिस। मतलब मैंने जब ये कोर्स परस्यू किया तो इस चीज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी कि 1-to-1 मेंटोर सेशंस थी। मेंटोर हम्म सेशन एज, लेट मी टेल यू, इंस्ट्रक्टर्स तो होते ही हैं, लाइक जो हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें हम्म क्लास में पढ़ाते हैं, वी यूज टू कॉल देम इंस्ट्रक्टर्स, नो, वो तो हम्म होते ही हैं। अदर देन दैट हमारे मेंटोर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूंगी कि मैं मेंटोर सेशन रखवा लूंगी, राइट। 1-to-1 मेंटोर सेशन अगर मैं रख रही हूँ तो मुझे उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज भी एक्सप्लेन करेंगे, वो ओके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें, ठीक है। गॉट इट तो ऐसा काइंड ऑफ था वो। ओके तो व्हाट डू यू थिंक आई मीन एक पेड कोर्स ने आपको कितना हेल्प किया बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं ऑब्वियसली पेड कोर्स है लेने से पहले भी आप 10,000 बार हम्म सोचोगे राइट तो हाउ अ पेड कोर्स हम्म। ट्रांसफॉर्म्ड योर करियर देन अ फ्री कोर्स जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है सो अगर हम कोई बेसिक से बेसिक कोर्स भी कर रहे हैं, ऑफकोर्स आजकल फ्री में तो कुछ भी, मुझे नहीं लगता कुछ भी अच्छा मिल पाता है, राइट। ठीक है, सही अगर है मैं यूट्यूब से कोडिंग सीख भी लेती हूँ इन केस, फॉर हम्म एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब से पूरी कोडिंग सीख लिया, और बहुत सारे मेरे बैचमेट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी कोडिंग सीख के आए हुए हैं। वो उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया बिकॉज उनके पास कुछ प्लेसमेंट का सोर्स ही नहीं था। मैंने खुद लिंक्डइन पे 20 to 30 जॉब्स अप्लाई करी, बट उसका हम्म कोई रिवर्ट नहीं था, लिटरली कोई रिवर्ट नहीं था। तो द थिंग इज कि अगर हम किसी भी पेड उस पे प्लेटफॉर्म पे अगर हम कर रहे हैं कुछ भी, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो हम्म एक एश्योरिटी रहती है, एक मतलब जिस तरीके से मुझे मिली मैं तो उसी के बिहाफ पे कह सकती हूँ, एक श्योरिटी रहती है कि हाँ ठीक है वो आपको प्लेसमेंट कराएंगे। या फिर अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उनका करिकुलम चेक करते हैं, उनका प्लेसमेंट चेक करते हैं कि कितना प्लेसमेंट रेट है इन लोगों का, पर ईयर कितना प्लेसमेंट हो रहा है। और मेरे हिसाब से अगर मैं ये बोलूँ कि पेड और अनपेड की बात करें, तो मैं कोडिंग यूट्यूब से भी सीख सकती थी और कोडिंग मैं किसी और प्लेटफॉर्म से भी, बट द थिंग इज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्लेसमेंट का था, मुझे एक जॉब चाहिए थी। ऐसे में हम्म कोडिंग सीख के घर में बैठ जाओ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट, कोई सेंस जब नहीं तक बनता मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, राइट। और दूसरी बात ये भी थी कि आप रीच आउट भी करोगे किसी को डायरेक्ट रिप्लाई भी करोगे तो आपका जो हम्म बैकग्राउंड है एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया वर्क एक्सपीरियंस हो गया वो एमबीए का हम्म है एजुकेशन बैकग्राउंड हम्म। संस्कृत का है, तो वो थोड़ा सा राइट राइट। हर्डल है बहुत बड़ा वो तो बहुत डेफिनेटली ज्यादा। हम्म तो मानसी आपको ये अपॉर्चुनिटीज आई कहाँ से आप कहाँ ढूंढते थे अपॉर्चुनिटीज एंड दूसरी बात क्या आपको एक ही अपॉर्चुनिटी आई इस पर्टिकुलर हम्म जिसपे प्लेसमेंट सपोर्ट था उसमें आपको एक ही अपॉर्चुनिटी दी गई या इंडिगो के साथ या फिर और भी दी गई जिसमें आप फेल हो गए या फिर आपने वो रिजेक्ट कर दिया ऑफर्स हम्म। Okay, so actually, I think that was all God's grace. Let me tell you, ओके that was happened with me. ये मेरा फर्स्ट कंपनी था, राइट, मतलब मेरे पास फर्स्ट प्लेसमेंट का कंपनी था ये, मतलब अच्छा इंडिको मेरे पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी। और ओके मैंने उसी में ही मेरा उसी में ही हो गया, मुझे दूसरे इंटरव्यूज की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। नॉट जस्ट मी, मेरे साथ 11 और लोगों का भी प्लेसमेंट हुआ है सेम रोल में, लाइक इंक्लूडिंग माई ब्रदर हु इज ऑल्सो वर्किंग हियर इन इंडिगो। और ओके अदर देन अगर मेरा नहीं भी होता ना, तो मेरे जो बाकी के बैचमेट्स थे उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, लाइक 20-30 बैंगलोर पुणे सब जगह की अपॉर्चुनिटीज थी, बट मैंने फर्स्ट में ही इंडिगो को ऑप्ट किया बिकॉज इंडिगो ऑलरेडी वेल नोन है, सबको पता है इंडिगो के बारे सही में। है एंड अदर देन दैट मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज आई रिसाइड इन दिल्ली, राइट। और जो मुझे इंडिगो में मतलब जो ऑफिस था इनका वो गुड़गांव बेस्ड है, तो मुझे ज्यादा कुछ इधर उधर मतलब मेरा कुछ ऐसा भी नहीं था, ट्रैवलिंग का भी कुछ वो नहीं था सीन। तो इसलिए मैंने इंडिगो ही ऑप्ट कर लिया और ये मेरा फर्स्ट रेफरल ही था ओके कंपनी उन मतलब तो या स्कूल के साथ। इंडिगो में जो पर्टिकुलर रोल है एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रोल है उसकी हायरिंग प्रोसेस क्या थी आपकी सो उसमें बेसिकली मेरे जो इंटरव्यू राउंड जो थे, माइट बी पॉसिबल 2 राउंड थे इंटरव्यू के। फर्स्ट हम्म राउंड में दे टुक माय, मतलब मेरा हुआ तो वीडियो कॉल के थ्रू ही था। आई डिडंट वेंट फॉर फिजिकल राउंड के लिए, दे डिडंट कॉल मी। मेरा वर्चुअली हो गया था, एंड भी मेरा वर्चुअल पे, लाइक सिलेक्शन भी वर्चुअल पे हो गया था। ओके सो मैंने जो फर्स्ट राउंड दिया दैट वाज एचआर राउंड, जिसमें उन्होंने मतलब मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह लिया। एंड आफ्टर दैट सेकंड जो हुआ मेरा, वो उसमें उन्होंने मतलब थोड़े टाइम स्पैन में उसी सेम राउंड में उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, जो प्रोजेक्ट्स मुझे मतलब न्यूटन स्कूल में कराए गए थे, जो मेरे रेज्यूमे में एडेड थे। बेसिकली रेज्यूमे बिल्डिंग जो था मेरा, उसमें मेरे प्रोजेक्ट्स एडेड थे, मेरे 3-4 प्रोजेक्ट थे। तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, लाइक दे आस्क्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स पार्ट। और उसके बाद दे मेल मी कि ठीक है जस्ट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। देन दे विल लाइक दे टुक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक
अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ऑफ कोर्स वो हम्म, लोग और भी कैंडिडेट्स देख रहे होंगे एम्प्लॉयज के लिए, correct, मतलब correct. उनकी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मेल भेजा और फिर उन्होंने एक वीक का वेट किया, फिर उसके बाद दे कॉल मी, लाइक मेरी प्लेसमेंट टीम से ही मुझे कॉल आया, न्यूटन स्कूल की प्लेसमेंट टीम से, कि हम्म, लाइक आपका हो गया है, ठीक है, नाउ दिस इज द ऑफर एंड ऑल, जो भी है, नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट योर ऑफर लेटर, सो दिस इज ऑल दिस। ओके. आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रगल्स रहती है स्टूडेंट्स की जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हु वांट टू गेट इनटू टेक? बिकॉज आज की डेट में यार देखो सब चाहते हैं कि वो टेक फील्ड में आए बिकॉज बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत यू नो राइट। पैसा भी है, हर हम्म। चीज है. तो व्हाट डू यू थिंक? हम्म। मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है। सबसे पहले तो ना, एक लोगों का जो मेंटालिटी रहता है कि नॉन टेक का ना, मतलब टेक में इतनी जल्दी वो नहीं हो पाएंगे, लाइक जैसे मैं बोलूँ कि उनका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि इतनी जल्दी उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे, उसके साथ इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। तो ऑफ कोर्स नो डाउट चैलेंजेस आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बैचमेट्स को भी देखे जो ऑलरेडी टेक में भी थे, वो भी कोई उतने ज्यादा धुरंधर नहीं थे, ठीक है। जो हम कर रहे थे वही वो भी कर रहे थे, वहां पे सबके लिए सेम था। एंड द थिंग इज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने ये क्वेश्चन आपने शायद मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने डेटा साइंस क्यों ऑप्ट किया, इसीलिए बिकॉज संस्कृत से इधर शिफ्ट करने के लिए यही मेरे पास, दिस वाज द लाइक आई थिंक द बेटर ऑप्शन फॉर मी टू एंटर इनटू दिस फील्ड। तो मैंने जब एंटर किया, आई वॉज ऑल्सो वरिड कि ठीक है होगा या नहीं, बट हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और फिर आपके पास अगर एक फिक्स पीरियड हो कि ठीक है आपको 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करके यू विल गेट प्लेस, तो आपके पास एक मोटिवेशन रहता है उसको करने का कि ठीक है मेरे पास 4 मंथ्स के बाद एटलीस्ट प्लेसमेंट होगी। तो वो चीज जो है वो थोड़ा मोटिवेट करके रखती है। मुझे भी चैलेंजेस आए थे, कोडिंग करना सच में इजी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी, इवन अभी भी मुझे होती है। तो बस ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही वी कैन गेट सक्सेस। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये था कि व्हाट डू यू थिंक कि न्यूटन स्कूल का आपकी जर्नी में पूरा क्या रोल था? हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? और क्या आप उसके बिना कर लेते? अगर कर लेते तो लाइक कितना डिफिकल्ट होता वो? सो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? ओके, सो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूटन स्कूल ओनली, ओके. बिकॉज ना अगर मैंने प्लेटफॉर्म नहीं ऑप्ट किया होता तो मैं स्टार्ट भी नहीं करती, राइट। बट मेरे पास उस टाइम पे एक मतलब आई वांट टू इलेबोरेट दिस पॉइंट कि मेरे पास उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं इसको अपॉर्चुनिटी ही बोलूंगी, बिकॉज आई गॉट प्लेस, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। एंड ज्वाइन करने के बाद आई वॉज रियली वॉरिड, बट द थिंग इज द वे दे टेक केयर ऑफ अस, ये बहुत ही, मतलब मुझे लगता है काफी अच्छी चीज थी उन लोगों की। क्योंकि अगर मान लो आप किसी कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में हो, राइट, तो जिस तरीके से आप चीजें कर रहे हो, दे विल जस्ट चेक योर असाइनमेंट्स एंड दे जस्ट आपको बता देंगे ठीक है हुआ नहीं हुआ, आपकी डेट्स भी निकल जाती हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो असाइनमेंट्स की डेट भी निकल जाती है, आपको नहीं पता चल पाता है। बट द थिंग इज, यहाँ पे आपको हर चीज के लिए दे विल कॉल यू, लाइक आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, दे विल कॉल यू, कि प्रोग्रेशन इंचार्ज विल कॉल अस कि ठीक है आपका कैसे नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी आप लोग फेस कर रहे हो। वन टू वन मेंटोर सेशन, आप आई ऑलरेडी मेंशन दैट पार्ट, कि ठीक है उन्होंने मेंटोर सेशंस भी लिए मेरे। और मेंटोर सेशन में अगर मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आई वांट फॉर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, एक वीक में आई कैन बुक 3 मेंटोर सेशंस फॉर मी, राइट। बिकॉज आई थिंक 4 और 5 डेज तो क्लास ही होती है, बट मैं 3 दिन मेंटोर सेशंस भी बुक कर सकती हूँ, and उसके बाद टीए सेशंस भी है हेल्प आउट करने के लिए। अदर देन दैट, उनका जो प्लेसमेंट पोर्टल रहता है पूरा का पूरा मतलब न्यूटन स्कूल का जो पोर्टल है, उसमें आपको एरिना क्वेश्चंस मिलते हैं। एरिना क्वेश्चंस में बेसिकली आप अपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, वहां पे आपके सारे टाइप के लाइक इजी, मॉडरेट और आपका हायर लेवल सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो वहां से मतलब प्रैक्टिस की मैंने। एंड अदर देन दैट, असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और हाँ ठीक है, फिर जब वहां तक हो गया था, तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तो उन्होंने सबसे पहले प्लेसमेंट कॉन्टेस्ट रखवाना स्टार्ट किए। प्लेसमेंट कॉन्टेस्ट में अगर आप एक बार में क्लियर नहीं करते हो, ऐसा नहीं आपके पास एक ही चांस है, नो डाउट ऐसा नहीं है, आप एक बार करो, 2 3 4, वो कॉन्टेस्ट कराते ही रहेंगे अनटिल और अनलेस आप उसको क्लियर नहीं कर ले रहे हो। प्लेसमेंट ओके. कॉन्टेस्ट के बाद आपके मॉक इंटरव्यूज रहते हैं। मॉक इंटरव्यूज में आपको रियल टाइम इंटरव्यू वाला ही फील है, मतलब ठीक है वो लोग कंपनी से इंटरव्यूअर्स को बुलाते हैं, उनके पास कोई दूसरी कंपनी के साथ उनका टाइप है, वहां से माइक्रोसॉफ्ट जैसे और मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, बिकॉज मेरे भी 2 मॉक इंटरव्यूज हुए थे, एक माइक्रोसॉफ्ट में डेटा साइंटिस्ट के साथ और दूसरा एक और आई गेस हाँ वॉलमार्ट में डेटा साइंस के साथ, राइट। तो मेरा उनके साथ 2 इंटरव्यूज थे।
तो वो होता है, मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, और वो भी ऐसा नहीं आपके पास मतलब काउंटेड है, नहीं, वो भी आपके होते ही रहेंगे। आप जब जब इफ यू वांट कि आपको कंफर्टेबल आप अभी कर लो, तो आप अभी शेड्यूल करवा सकते हो जब भी यू वांट, ठीक है। तो वो चीज थी, और आपको प्लेसमेंट के टाइम पे स्पेशली एक लाइक अगर मैं बोलूँ, प्लेसमेंट मेंटोर असाइन होते हैं, जो आपको थ्रू आउट योर प्लेसमेंट टाइम वो आपको पूरा गाइड करते हैं, लाइक जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो वो आपके साथ रहते हैं पूरे। और अदर देन दैट, एक और चीज इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन आवर रेज्यूमे, तो वो होते हैं हमारे सोशल प्रोफाइल्स, राइट। तो उन लोगों ने मतलब सोशल प्रोफाइल्स में, लाइक मैं बोलूँ हैकर रैंक के लिए, लाइक कि ठीक है आप हैकर रैंक करो, उसको ऐड करो, लीड कोड से प्रैक्टिस करो, उसको ऐड करो, और लिंक्डइन का उन्होंने प्रॉपर प्रोफाइल आपका चेक करा के वो लोग आपके रेज्यूमे में ऐड करेंगे। तो स्पेशली आपका रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए भी लोग होते हैं, वो आपका रेज्यूमे बिल्ड करवाते हैं, बिकॉज अगर आपका रेज्यूमे किसी भी कंपनी में जा रहा है, तो अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो भी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है आपके रिजेक्शन का। तो वो लोग रेज्यूमे बिल्डिंग भी आपका कराते हैं कंप्लीटली। तो ये भी मेरा हुआ था। ये दिस वाज ऑल अबाउट, हाँ यही सब था। Got it. Thanks a lot, Mansi, for sharing all your experience. Really enjoyed talking to you. और I hope जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें जो भी डाउट्स होंगे उन्हें वो सॉल्व हो गए होंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। अगर आप न्यूटन स्कूल के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके कोर्सेज़ में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा लिंक यूज़ करोगे तो आपको 15,000 की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। द लिंक्स एंड द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।